प्यारे बच्चों, यह वीडियो विज्ञापन लेखन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों से संबंधित है। तो आइए देखते हैं कि विज्ञापन का अर्थ क्या है। देखिए बेटा, किसी भी सूचना का प्रचार प्रसार करना, किसी भी उत्पाद वस्तु का प्रचार प्रसार करना विज्ञापन लेखन कहलाता है। उस वस्तु की सूचना जन जन तक पहुंचाने के लिए विज्ञापन का सहारा लिया जाता है। इसके माध्यम से उपभोक्ताओं तक उत्पाद संबंधी दृश्य अथवा सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं। वर्तमान समय में आप देखेंगे कि विज्ञापन एक व्यवसाय बन गया है और इसने उन्नति के अनेकों द्वार खोल दिए हैं। क्योंकि आप देखेंगे कोई भी वस्तु हो, उसका दूरदर्शन पर, इंटरनेट पर, समाचार पत्रों पर हर जगह विज्ञापन दिखाई देगा। गलियों, बाजारों, दीवारों पर भी आप देखेंगे तो चारों तरफ विज्ञापन ही विज्ञापन दिखाई देता है। इसके माध्यम से लोगों के अंदर उस वस्तु के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है और लोग उस वस्तु को खरीदने में अग्रसर भूमिका निभाते हैं। देखिए बेटा, विज्ञापन लेखन का उद्देश्य क्या है, क्यों विज्ञापन लेखन किया जाता है? तो देखिए, नवीन उत्पाद अथवा सेवा की सूचना जन जन तक पहुंचाने के लिए किया जाता है, जिससे कि हर एक व्यक्ति तक उस सूचना की जानकारी मिल सके। जो नया उत्पाद बना है उसकी जानकारी मिल सके, उत्पाद के प्रति जनता के मन में रुचि जागृत हो, उपभोक्ताओं की मांग में वृद्धि करना। जितनी उस वस्तु या उत्पाद की जानकारी लोगों तक पहुंचेगी, उतना ही लोगों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगी और उतना ही वो लोग उस वस्तु को खरीदेंगे। उत्पाद खरीदने के लिए उपभोक्ताओं को प्रेरित भी करना विज्ञापन का ही कार्य है। देखिए, विज्ञापन कैसा होना चाहिए? विज्ञापन सबसे पहली बात तो देखिए बेटा, देखने में आकर्षक होना चाहिए, तभी खरीदने का मन होगा। विज्ञापन की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो साधारण मनुष्य भी पढ़ सके, सरल और सहज शब्दों में होनी चाहिए। विज्ञापन वस्तु की विशेषता और महत्व को विज्ञापन में अवश्य बताया गया हो कि वह वस्तु हमारे लिए कितनी आवश्यक है। आवश्यकता अनुसार प्रचार वाक्यों का भी प्रयोग करना चाहिए, जैसे दे देते हैं सेल सेल, जल्दी आओ, जल्दी पाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस तरह के वाक्यों का भी प्रयोग करना चाहिए। जिस वस्तु का आप विज्ञापन दे रहे हैं, चित्र अवश्य देना चाहिए। चित्र देने से प्रभाव ही अलग होता है। इसके साथ साथ विज्ञापन लेखन में जिस वस्तु का आप विज्ञापन कर रहे हैं उसका गुण अवश्य बताना चाहिए। विज्ञापन जिस वस्तु का दे रहे हैं उसका नाम सबसे पहले और मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। उसके बाद उस विषय का स्पष्टीकरण भी देना चाहिए। आप यदि उसमें काव्यात्मक पंक्तियों का प्रयोग करते हैं तो और भी अच्छा लगता है। विज्ञापन में संपर्क पता, दूरभाष नंबर जरूर देना चाहिए। साधारणतः हम देखते हैं कि बच्चे विज्ञापन तो बहुत सुंदर बनाते हैं, परंतु उसमें वह वस्तु कहाँ पर उपलब्ध होगी, दुकान का नाम, पता, गली मोहल्ले का नाम, शहर का नाम और फ़ोन नंबर लिखना भूल जाते हैं। इस कारण वह विज्ञापन प्रचार के लिए उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि उस वस्तु का विज्ञापन तो होगा लेकिन वह उपलब्ध कहाँ होगी, इस बात की जानकारी नहीं मिल पाती है और इस कारण से विज्ञापन की प्रचार की भूमिका अधूरी रह जाती है। अगली बात यह है कि विज्ञापन में शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। शब्द सीमित हों। जिस वस्तु का विज्ञापन हो रहा है उसके विशेष गुणों को रेखांकित करना चाहिए, मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। विज्ञापन तभी आकर्षक लगेगा। एक बात और है कि इस समय विद्यार्थी जो हैं वह बहुत परेशान हैं, क्योंकि बोर्ड के निर्देशानुसार किसी भी ब्लैक कलर के स्केच का या अन्य किसी कलर के स्केच का प्रयोग नहीं करना है, केवल ब्लू कलर के ही स्केच का प्रयोग करना है। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि विज्ञापन का जो कॉलम बनाएंगे उसको भी आप ब्लू कलर से बनाइए और उसके अंदर जो भी आपको ड्राइंग करनी है तो ब्लू कलर के स्केच का प्रयोग करें या फिर पेंसिल का प्रयोग करें। उसके सेट से ही आप बनाइएगा और अन्य कलर का प्रयोग नहीं करिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे संशय में हैं कि विज्ञापन फिर कैसे आकर्षक बनाया जाए। तो बोर्ड के निर्देश को हमें मानना पड़ेगा। तो
केवल ब्लू स्केच का ही प्रयोग करें, उसके अनुसार ही विज्ञापन को बनाएं। विज्ञापन लेखन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें आपके समक्ष स्पष्ट हो चुकी हैं। धन्यवाद।